जेब भरी हो ना तो बंदे की सिलेक्शन अच्छी होती है। जेब भरी हो सिलेक्शन अच्छी होती है। जब जेब में पैसे ना हो तो जो मिले बंदा लेकर आता है। अब 4 करोड़ बंदा लेकर जाए और मार्केट से मेहरान गाड़ी लेकर आए तो दुनिया बोलेगी यहाँ पागल है, यहाँ खुद से दुश्मनी है कि जिसमें एयरबैग भी नहीं, सेफ्टी ऑप्शंस भी नहीं, इतने पैसे लेकर आया। यानी मादी एतबार से अगर किसी की हैसियत हो तो उसके लिए जरूरी है वो अच्छी चीज को सिलेक्ट करे। बुरी चीज को चुनेगा अपना नुकसान करेगा। मानवी एतबार से जिसका जेब भरा हो, एक है मादी दौलत, एक है मानवी दौलत। यानी आपके पास अगर इल्म होगा ना तो आपकी सिलेक्शन भी अच्छी होगी। कभी सोचा रसूल के जाने के बाद कुछ लोगों ने अली को क्यों चुना? कभी सोचा? इल्म जब आपके पास आता है ना आपकी सिलेक्शन फिर अच्छी हो जाती है। कुछ लोग यजीद को चुन रहे हैं, कुछ लोग हुसैन इब्न अली को चुन रहे हैं। तो जिन्होंने यजीद को चुना वो समझे वो फकीर थे जो मेहरान लेकर आए। जेब खाली था, पैसा था ही नहीं उनके पास, मतलब इल्म के एतबार से फकीर थे। लेकिन जिसने सब कुछ गवा कर भी हुसैन को चुना वो इल्म के एतबार से क्या था? गनी था। अब हमारी मिसाल भी यही है। हमारी सिलेक्शन कब अच्छी होगी? अब सिलेक्शन सिर्फ इमाम की नहीं चल रही। बंदा शादी करता है सिलेक्शन सही हो, बंदा घर लेता, किस सोसाइटी में घर ले। कि कई लोगों ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की लेकिन जब यूनिवर्सिटी गया तो बच्चा शराबी बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे नमाज पढ़ाना सिखाया, मैंने उसे रोजा रखवाना सिखाया, मैंने उसे मातम कराना सिखाया, मैंने उसे मजलिस में बुलाकर बिठाया, लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया कि बेटा सिलेक्शन तेरी सही होनी चाहिए, रिलेशन तेरा सही होना चाहिए। अगर रिलेशन इंसान का गलत हो ना, गलत दोस्तियों में पड़ जाए, गलत टीचर का इंतखाब कर दे, गलत मोहल्ले में घर ले ले, बंदा खुद मुत्तकी है लेकिन घर वहां लिया कि आसपास सारे नशाई हैं, तो सीधी बात रखना तेरा बेटा बड़ा होकर नशाई बनेगा। घर तुमने वहां लिया जहां पे लोगों में वो तरबियत नहीं जो अहले बैत कहते हैं, एक गंदी मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है। असर होता है। कंबर कंबर क्यों बना? अली के माहौल में। फिजा फिजा क्यों बनी? अली के माहौल में। सलमान सलमान क्यों बना? अली के माहौल में। जब तक तू माहौल वो नहीं बनाता तब तक तेरा बच्चा करबलाई नहीं बनता। ये नहीं कि सिर्फ नाम अली लेने से, नहीं, अली वाला माहौल बनाना पड़ता है। इशू सिलेक्शन और रिलेशन का है। हमारी सिलेक्शन, भाई बिजनेस में गलत सिलेक्शन हो जाए बंदा तबाह हो जाता है, गलत पार्टनर रखे बंदा तबाह हो जाता है, गलत बीवी का इंतखाब करे जिंदगी बेसुकून हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन गलत थी, उसके बाद तुम्हारा रिलेशन गलत है। बंदे लम्हा लम्हा जो तुम गुजार रहे हो उसका असर तुम्हारे बातिन पे हो रहा है। ये मत सोचो तुम्हारी जिंदगी ऐसे गुजर रही है। 1 घंटा अगर मौला हुसैन की मजलिस में आते हो इसका असर तुम्हारी रूह पर है। 1 घंटा स्कूल में गुजारते उसका असर तुम्हारी रूह पर है। 1 घंटा गलत दोस्तों के साथ गुजारते उसका असर तुम्हारी रूह पर है। अच्छे अच्छों को गलत रवाबित ने क्या कर दिया? खराब कर दिया। तभी फरमाया खबरदार कभी गलत चीजों को न चुनना। अल्लाह ने तुझे इजाजत नहीं दी तो गलत इंतखाब करे। तो कौमें कौम बनती हैं जब उनकी सिलेक्शन सही होती है। हमारे मुल्कों का हाल क्यों है? हम किन को चुनते हैं वजीर आजम? सिलेक्शन का मसला है ना। ज़ियाउल हक जैसा बंदा आर्मी चीफ बन जाए, सिलेक्शन गलत, मुल्क के हालात बिगड़ जाते हैं। सिलेक्शन अच्छी, मुल्क के हालात बन जाते हैं। कुछ लोगों ने शाह को चुना, कुछ लोगों ने खुमैनी को चुना। सिलेक्शन देखिए ना। मौला फरमाते हैं लोगों का मिजाज उनके हुक्मरानों से बनता है। जैसा हाकिम वैसा लोगों का दीन बन जाता है। इतनी अहमियत है हाकिमियत की। अगर तेरी सिलेक्शन, मुसलमान छोटे से पॉइंट को नहीं समझते। भाई मसला असहाबे रसूल से नहीं है, मसला सिलेक्शन का है। हम कहते हैं हुकूमत कोई भी करे, लेकिन अगर अली इब्न अबी तालिब हाकिम होते आज मुसलमानों का यह हाल न होता। हाकिमियत उसके हाथ में रखो जो बंदा अवाम के मिजाज को जानता हो।
جو علم کا عامل ہو. لشکر مہدی سے ملا دے.